क्लास 10 गुड मॉर्निंग क्लास 10th CBSE बोर्ड हिंदी क्षितिज में सूर्यराशि के पद के अर्थ को हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन अभी उसका लेखन कार्य अधूरा है, इसलिए आप लोग कॉपी बनाएंगे। कॉपी बना करके उसे जेल पेन से ही लिखेंगे, डॉट पेन का प्रयोग वर्जित है, और ब्लू स्केच का प्रयोग करेंगे, ना कि ब्लैक स्केच का, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ब्लू स्केच का ही प्रयोग होता है। इसलिए पहले से हम अपने आप को उसी माहौल में ढल जाएं जैसा बोर्ड परीक्षा में मुझे बैठ करके परीक्षा देना है। तो इसका प्रश्नोत्तर हम आपको बताते हैं। सूर्यराशि के गोपियों द्वारा, पहला प्रश्न है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने के पीछे यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान नहीं बल्कि अति भाग्यहीन है। उद्धव ने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए वह श्री कृष्ण से दूर गोपियों की विरह पीड़ा से पूर्णतः अपरिचित है, क्योंकि घायल की गति घायल जाने, कीजन घायल होए। घायल की गति घायल जाने, कीजन की जिन घायल होए। तो वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से अपरिचित है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना भौरे, कमल के पत्ते और तेल की गागर से करते हुए गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता हर समय जल में ही रहता है, फिर भी उस पर पानी का धब्बा तक नहीं लग पाता है, जिस प्रकार तेल की गागर को पानी में रखने पर उसके ऊपर जल की एक बूंद तक नहीं ठहर पाती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के समीप रहते हुए भी उसके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। ठीक उसी प्रकार से फिर अगला प्रश्न है, गोपियों ने किन किन, अगला माने तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए। गोपियों ने उद्धव के निर्गुण उपासना के संदेश को ग्रहण करने से इनकार करते हुए उसे कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए। उनका कहना है कि वे हर समय कृष्ण के साथ रहते हुए भी कभी प्रेम रूपी नदी में नहीं उतरे, अर्थात साक्षात प्रेम रूपी या प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण के पास रह करके भी वे प्रेम से वंचित हैं। एक प्रकार से वह उनका दुर्भाग्य है।
क्वेश्चन नंबर 4 है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती आ रही थी। कृष्ण को आना था, परंतु उन्होंने स्वयं ना आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को हमेशा के लिए भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना आरंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और बढ़ गई। अतः उद्धव द्वारा दिए गए योग साधना के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा न रही के माध्यम से गोपियों ने सामाजिक प्रतिष्ठा न रहने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में लकड़ी का टुकड़ा अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी तरह गोपियों ने भी मन, वचन और कर्म से कृष्ण को प्रेम पूर्वक अपने हृदय में बसा लिया है। वे जागते सोते दिन रात कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग साधना की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? गोपियों ने उद्धव से योग साधना की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो प्रस्तुत पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोपियों को योग साधना कड़वी ककड़ी के समान लगती है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण के मोह और प्रेम को त्याग कर योग साधना को अपनाया नहीं जा सकता है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को हमेशा खुश रखे और निरंतर उसकी भलाई के कार्यों में लगा रहे। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई। इसलिए हमें उद्धव के माध्यम से निर्गुण भक्ति मार्ग अपनाने का सुझाव दे रहे हैं। पहले वे प्रेम का बदला हमेशा प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूल कर योग साधना का संदेश देने लगे। उन्होंने पहले लोगों को दूसरों के अन्याय से मुक्ति दिलाई, परंतु अब स्वयं गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देख करके गोपियां अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त किया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखी।
क्वेश्चन नंबर 11 है कि उद्धव महान ज्ञानी एवं नीतिज्ञ व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने गोपियों के सामने तर्क शक्ति के द्वारा योग साधना की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, परंतु गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उन्हें परास्त कर दिया। गोपियों के वाक चातुर्य की निम्न लिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता में नंबर 1 तार्किकता, नंबर 2 वक्रोक्तिपूर्ण कथन, नंबर 5 वाक चातुर्य में व्यंग्यात्मकता, नंबर 4 कृष्ण में एक निष्ठ प्रेम, 5 सरलता और नंबर 6 विभिन्न लौकिक दृष्टांतों का ज्ञान। अब क्वेश्चन नंबर 12 में है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। तो सूरदास मधुर तथा कोमल भावनाओं का मार्मिक चित्रण करते हुए भक्ति काल के कवि। सूर्य के भ्रमर गीत में अनुभूति और शिल्प दोनों की अद्भुत संयोग हुआ है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। नंबर 1 है संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश है। संवादात्मक शैली के कारण नाटकीयता का समावेश है। नंबर 2 पदों में दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। नंबर 3 पदों में अर्थ गांधीर्य तथा भाव सौंदर्य के दर्शन होते हैं। नंबर 4 कवि ने उद्धव को धीरे की सटीक उपमा दी है। कवि ने उद्धव को भंवरे की सटीक उपमा दी है। और नंबर 5 कवित्व छंद में रचित है। नंबर 6 सूरदास ने भी प्रलंब प्रधान श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। नंबर 7 लयबद्धता एवं संगीतात्मकता का निर्वाह है। और नंबर 8 भाषा अनुप्रास वक्रोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश तथा दृष्टांत आदि अलंकारों से अलंकृत है। तो ये हमारा हो गया क्लास 10 CBSE बोर्ड का सूरदास के सूरदास के पदों के प्रश्नोत्तर। थैंक यू।